2000 की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक दर पे और 3200 की धनराशि पे 2 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक दर पे साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 2000, इस पे जो है सो 3 वर्ष के लिए 7% की वार्षिक दर पे साधारण ब्याज, और फिर 3200 की धनराशि पे 6% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमको बोला है निकालने के लिए। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 20, गुने का हो जाएगा 3, गुने का हो जाएगा 7, माइनस का हो जाएगा 32, गुने का हो जाएगा 6 और गुने का हो जाएगा 2। तो 20 दिया हो जाएगा 60 और 60 गुने हो जाएगा 7 और माइनस का हो जाएगा 6 गुनी हो जाएगा 12 के 2, हाथ में 1, छतरी का 18, 19, 192 और माइनस का 2, यहाँ पे हो जाएगा 420 और माइनस का हो जाएगा 4 और 384। अब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 8 4 हो जाएगा 42। तो दोनों साधारण ब्याज के बीच का अंतर डिफरेंस हमारा 46 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 36 होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 में से 4 गया तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 11 और 8 3 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों साधारण ब्याज के बीच का अंतर 36 होगा और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है और उसी साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में यह राशि कितनी गुनी हो जाएगी। तो साधारण ब्याज से 5 वर्षों में राशि जो है तो 4 टाइम 4 गुनी हो जाती है और 15 वर्षों में है वो राशि जो है तो कितनी गुनी हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है 5 ईयर बटा हो जाएगा यहाँ पे n-1 और 15 ईयर्स यहाँ पे हो जाएगा n-1। तो 5 ईयर्स तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 1 और 15 ईयर्स तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 क्योंकि ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/15 बराबर में हो जाएगा 3 और माइनस का हो जाएगा n-1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। तो n-1 बराबर में हो जाएगा 9, तो n बराबर में हो जाएगा 10। तो 15 वर्षों में यह राशि कितनी गुनी हो जाएगी। तो 15 वर्षों में यह राशि 10 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10% वार्षिक दर पे ऋण पर दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है सो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो रेट हो गया 10%, पहले चक्रवृद्धि ब्याज से निकालेंगे तो रेट हो गया 10% और टाइम दिया है 1 साल के लिए। तो रेट हो गया 10%, जो कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है यानी कि 6 माही देय है। तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 5% और समय है 1 साल के लिए। तो ये 6 माही करके 2 बार में देगा 1 साल यानी कि हो जाएगा 12 मंथ। तो ये 6 महीने करके 2 बार में देगा तो टाइम बराबर में हो जाएगा 2 और रेट बराबर में हो जाएगा 5%। इसको हम रेशियो में करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100 बराबर में हो जाएगा 1/20। और टाइम जो है सो 2 है यानी कि 2 साल के लिए। यहाँ पे हम 1/20 जो है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400। इसको हम
इसको हम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का रेशियो मानेंगे 400 और कंपाउंड इंटरेस्ट से 400 पे जो है सो पहले जो है सो 5% ब्याज देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20। 400 का 1/20 तो यहाँ पे हो जाएगा 20। फिर इस पे ब्याज देगा तो 20 पे 1/20 तो यहाँ पे हो जाएगा 1। क्योंकि समय जो है सो 2 साल के लिए है तो यहाँ पे 2 और गुना का हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया सो 40 हो गया, टोटल हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 41 और सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 40 और इस दोनों का डिफरेंस जो हो गया सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट, तो ये दोनों का डिफरेंस ये 1 हो गया और ये जो भी है ये रेशियो में है। तो ये तीनों जो है ये रेशियो में है। ये हो गया साधारण ब्याज का रेशियो, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर का रेशियो और टोटल जो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो। अब बोला है कि 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 है, तो वह धनराशि क्या होगा। तो इस दोनों का डिफरेंस जो है सो एक रेशियो जो है सो 25 के बराबर में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1 जो कि 25 ही हो रहा है और ये 25 के रेशियो में है। तो प्रिंसिपल हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल हमारा 400 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा 25 और गुना का हो जाएगा 400 जो कि हो रहा है हमारा 10,000। तो मूलधन हो गया हमारा 10,000 और धनराशि क्या है, धनराशि हमारा 10,000 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साधारण ब्याज पे 4 साल में 4,000 रुपए की धनराशि 4,960 हो जाती है। यदि ब्याज दर स्वयं का 1/5 गुना हो जाती है तो 4 वर्षों के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। तो हम रेशियो लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 4,000 और अमाउंट हमारा दिया है 4,960। अब इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस जो कि इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 960, ये हमारा ब्याज हो जाएगा और इसमें बोल रहा है कि 4 सालों में 4,000 से 4,960 हो जाती है। तो ये जो है ये 4 साल का ब्याज 960 है, तो 1 साल का हम ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 240। अब हम रेट निकालेंगे तो रेट बराबर होता है 1 साल का ब्याज बटे हो जाएगा मूलधन बटे का हो जाएगा 100, 0 से 0 काट दिए, 0 से 0, तो आर बराबर में हो जाएगा, आर बराबर में हो गया 6%। फिर बोल रहा है कि यदि ब्याज दर स्वयं का 1/5 गुना हो जाती है तो रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 1.2 1.5, तो आर बराबर में जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 9%। तो 4 वर्षों के बाद ये धनराशि कितनी हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट हम फिर निकालेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल दिया हमारा 4,000 और नया रेट जो हुआ वो हो गया 9% और समय हो गया 4 सालों के लिए, तो 0 से 0 कट गया, 4 चौके हो जाएगा 16, 160 बटे 9, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट हो गया हमारा 1440। तो यह धनराशि कितनी हो जाएगी, तो हम अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट बराबर में होता है प्रिंसिपल और प्लस का हो जाएगा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 4,000 और इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 1440, तो यहाँ पे हो जाएगा 5440। तो अमाउंट हो गया हमारा 5,440, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक धनराशि साधारण ब्याज पे 10% वार्षिक दर से 3 गुनी हो जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
फर्स्ट में दिया है कि समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज 20% वार्षिक दर से यह 5 गुना हो जाएगी, और समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज पे 30% की दर से यह 7 गुना हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट जो है सो प्रिंसिपल का 3 गुना हो जाता है, तो अमाउंट बराबर में होता है साधारण ब्याज प्लस का प्रिंसिपल बराबर में हो जाएगा 3p। साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, बटे का हो जाएगा 100 प्लस का हो जाएगा p बराबर में हो जाएगा 3p। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल और रेट दिया है 10% की दर से, और समय दिया है बटे 100 प्लस का हो जाएगा p बराबर में हो जाएगा 3p। यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू पी इंटू का टी प्लस 100p बटे का हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 3p। तो यहाँ पे हो जाएगा 10pt प्लस का हो जाएगा 100p बराबर में हो जाएगा 300p। 10p इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा, ये 100 जो है सो 300 में से माइनस होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200p। तो p से p कट गया और t बराबर में हो जाएगा 20 ईयर। तो t बराबर टाइम हो गया हमारा 20 साल के लिए। फिर बोल रहा है कि समान ब्याज पे 20% वार्षिक दर से यह 5 गुनी हो जाएगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अमाउंट बराबर में हो जाएगा 1, तो अमाउंट हो गया हमारा प्रिंसिपल और प्लस का हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर में हो जाएगा 1। तो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा हमारा 20% से, और समय हो जाएगा 20 साल के लिए बटे का 100 बराबर में हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 100p प्लस का हो जाएगा 400p बटे का हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा 500p बराबर में हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा p बराबर में हो जाएगा 1/5। तो यह 20% वार्षिक दर से यह 5 गुनी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल जो है सो 5 टाइम हो रहा है, तो ये सही है। और समान समय अवधि के लिए ब्याज 30% वार्षिक दर से 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा 1, प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज बराबर में हो जाएगा 1 प्रिंसिपल, रेट इंटू टाइम बटे का हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 1। और यहाँ पे हो जाएगा 100p और प्रिंसिपल हो जाएगा, और रेट और टाइम कितना दिया है, रेट हो जाएगा 30% से, और समय हो जाएगा 20 साल के लिए बटे का 100 बराबर में हो जाएगा 1। और 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 100p प्लस का हो जाएगा 6p, और यहाँ पे 100 ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 600p बराबर में हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 700p बराबर में हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 7p बराबर में हो जाएगा 1। तो समान समय अवधि में साधारण ब्याज 30% वार्षिक दर से यह 7 गुनी हो जाएगी। तो इसमें 7 गुनी हो रही है और इसमें 5 गुनी हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। साधारण ब्याज पे 8% वार्षिक दर से कितने समय में 12,500 रुपए की राशि 2,000 हो जाएगी। यहाँ पे हम लेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पे लेंगे अमाउंट। ये जो साधारण ब्याज से है, तो प्रिंसिपल हमारा दिया है 12,500 और अमाउंट हमारा दिया है 2,000। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 7,500, ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हम साधारण ब्याज से लेंगे, तो साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे का हो जाएगा 100। साधारण ब्याज हो गया हमारा 7,500 और प्रिंसिपल हो गया हमारा
12,500 और रेट हो गया हमारा 8% से, और समय बटा हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा। 7500 बराबर में हो जाएगा 1000 इंटू का हो जाएगा टी, तो टी बराबर में हो जाएगा 7500 और 1000, तो टी बराबर में हो जाएगा 7.5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक आदमी जो है 12,000 की धनराशि पर ब्याज लेता है, जो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 13,200 हो जाती है। यदि ब्याज दर दोगुनी होती तो यह धनराशि कितनी हो गई होती? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक आदमी जो है 12,000 की धनराशि पर ब्याज लेता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल और यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 12,000 और अमाउंट हो जाएगा 13,200। अब दोनों का हम इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट बराबर में हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हो जाएगा 1200 और इंटरेस्ट जो है 2 साल में हो रहा है, तो 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1200 और 1 साल का हो जाएगा इंटरेस्ट 600। और रेट निकालेंगे, तो रेट बराबर होता है 1 साल का ब्याज मूलधन पर गुने का हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट गया। आर बराबर में हो जाएगा, रेट हो गया हमारा 5%। यदि ब्याज दर दोगुनी होता तो आर बराबर में हम 10% लेंगे, तो यह धनराशि कितनी हो गई होती? तो सिंपल इंटरेस्ट से प्रिंसिपल है 12,000 और रेट अगर दोगुनी कर दिए तो यहाँ पे हो जाएगा 10/100 और समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 साल के लिए। तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 000 कट गया, तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 2400 और अमाउंट हो जाएगा हमारा 2400 और प्लस का हो जाएगा 1200, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,000 और 2400 जो कि हो रहा है हमारा 14400, 14,400 ये हमारा अमाउंट हो गया। तो धनराशि हो गया हमारा 14,400 और ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज पे 3 वर्षों के लिए 20,000 उधार लेता है और वह इसे तुरंत किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्षों के लिए 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे उधार देता है, तो प्रति वर्ष प्राप्त लाभ का मूल्य क्या है? तो 20,000 पे 6% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज हम पहले निकालेंगे। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 200 गुने का हो जाएगा 6 और गुने का हो जाएगा 3, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 3600। फिर 20,000 पे 8.5% से 3 साल के लिए साधारण ब्याज निकालेंगे। 20 गुने हो जाएगा 85 और गुने हो जाएगा 3, तो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 5100 हो जाएगा इंटरेस्ट। अब ए जो है साधारण ब्याज पे इतना जो है ब्याज कमा रहा है और ये बी को दे रहा है, तो उसे जो है इंटरेस्ट के रूप में इतना मिल रहा है। अब दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे, ए का और बी का, तो ये हो जाएगा 3600 और यहाँ पे हो जाएगा 5100, तो प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट पे जो प्रॉफिट है प्रॉफिट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 तो 1500 का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और पर ईयर निकालेंगे प्रॉफिट,
यहाँ पे हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 3, जो कि टाइम दिया है हमारा 3 साल के लिए। तो पर ईयर प्रॉफिट हो जाएगा 500 का।